सकते हैं गैप अप गैप डाउन का? ये क्वेश्चन पूछा है तुमने बहुत। इतना महंगा पेन ले रखा है, कुछ तो काम करूं उसको। ये तो होता क्या है, अब नीचे आ रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, सब लोग पूरी दुनिया में बस इसकी बात करते हैं, इसकी बेचारे की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका क्या ऐसे कंडीशन में जो गैप अप गैप डाउन हो कैसे देखने को मिलते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे ऐसे गैप डाउन होते हैं, ठीक है, ये गैप अप होते हैं, ये गैप डाउन होते हैं। अब इसके अंदर कुछ नहीं करा जा सकता जब तक ये पूरे स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ती ना अपने, ये जो फिलहाल के लिए इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जब तक ये इससे कहीं से बाहर नहीं आती तब तक इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें यूज करने के लिए टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं। अब हम 2 आवर या फिर 1 आवर का चार्ट नहीं देखते, तब हम लीजिए आ जाते हैं 5 मिनट का, 3 मिनट का, ये वाला चार्ट देखते हैं, ताकि हम लोग इस कंसोलिडेशन के अंदर के मूव को लंबा कर सकते हैं। फिर स्टार्ट हो जाती है हमारी हमारा जो है फेमस टू पुश योरसेल्फ इन द इंट्राडे। तभी तो बड़े बड़े पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। बड़ी कैंडल किसी भी कंसोलिडेशन के अंदर बनती क्यों है? क्योंकि बड़ा आदमी सीधे कंसोलिडेशन में छोटा टाइम फ्रेम यूज करने लग जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे ठीक हो गई नेटवर्क यार, अब तो स्टार्ट हो गया सही से, अब कैसे करोगे? अब सही हो जाएगा। समझे इसका क्या सॉल्यूशन है? टाइम फ्रेम को कम करना पड़ेगा ताकि हम लोग छोटी मोटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर घुस जाएं, यही इसका आंसर है। जस्ट लाइक यहाँ देखो, यहाँ मैं अंदर घुस गया था ना इसके, अब मैं देखो आराम से क्या करूँ, हम ट्रेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। थैंक यू फॉर सुपर चैट विजय। हाँ भाई। ट्रेलिंग, ट्रेलिंग एमएमसी में ट्रेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रेलिंग का मैं पहले बताता था, लेकिन अब कोई ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, एमएमसी में बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई। ट्रेलिंग का वर्ड होता है कमजोरों के लिए। ट्रेलिंग मतलब द प्रॉफिट्स ऑफ फियर ऑफ लूजिंग द प्रॉफिट्स। थैंक यू आसिफ फॉर सुपर चैट। सुनिए अब ध्यान से, इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है कि हमें रुकना। यार एक बात बताओ, अगर तुम लोग एमएमसी में सप्लाई डिमांड को अच्छी तरीके से समझ गए, क्या तुम हल्के से रिवर्सल में अपने आप को इतने कमजोर हो कि हल्का सा रिवर्सल तुम ट्रेलिंग लगाने लग जाओगे, ट्रेलिंग करने लग जाओगे? इतने कमजोर हो, इतने डरपोक हो?
खुद सोचो। मतलब मार्केट नीचे आती है, यहां से ब्रेक करके जाती है, यहां मेरी ट्रेड लगती है, यहां से यहां तक का स्टॉप लॉस है मान लो। मैं तुम्हें एज ए ट्रेडर के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, अगर मैं एज ए ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो। और यहां से लेके यहां तक का मेरा टेक प्रॉफिट है। ओके, ये क्या है मेरा एक, ये मेरा टेक प्रॉफिट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब अगर मार्केट आती है, आधे से रिवर्स करने लग जाती है, एक बार अगर तुम बैंक में घुस गए ना, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है बिल्कुल भी बीच में। एक बार अगर बैंक में घुस गए, इफ यू इनिशिएट, एक बार दिमाग में डाल लो, क्योंकि अगर इस ट्रेलिंग स्टॉप की आदत लग गई तो रिस्क रिवॉर्ड इतनी बुरी तरीके से कम होंगे ना, तुम समझ नहीं पाओगे। देखो दुनिया में अगर ट्रेडिंग की बात करूं तो रिस्क रिवॉर्ड ही भगवान है, अल्लाह, ईश्वर, सब कुछ यही है, ईसा मसीह। ठीक है, सब कुछ है, ये गॉड है, ये ट्रेडिंग की दुनिया का गॉड है। ठीक है, अगर इसमें कमी आ गई, अगर रिवॉर्ड इसमें जो रिस्क रिस्क में जो ये रिवॉर्ड है ना, अगर इसके साथ तुम, यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब नीचे जाकर रिवर्स हो रही है तब तो इसको इसको निकालने की लग रही है, और जब ये लॉस में जाने की कोशिश कर रही है तब तो सबको लगता है यार मैं थोड़ा और होल्ड करूंगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और बढ़ा दूंगा। मतलब तुम अपने रिस्क को तो बढ़ाए जा रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि वो उम्मीद रहती है ना कि अगर यहां से नहीं रिवर्स करी तो यहां से कर जाएगी, यहां से कर जाएगी, और बढ़ता चला जाता है, लॉस बढ़ता चला जाता है। फिर नीचे जब ये आती है प्रॉफिट में, तब बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये होने के चांसेस तो 20% है, बाकी के 80% चांस तो यूं जाएगी फिर सीधे। एक बार इस चीज की आदत लग गई ना तो छूटती नहीं है, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप ये तो सिखाता है कि हमें अपने प्रॉफिट को जितना मिले निकाल लो, ये भी सिखाता है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा और बड़ा कर दो ताकि जल्दी रिवर्स कर जाए और रिवर्स कर जाए, क्योंकि वो उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद जो वर्ड है, ये जो उम्मीद है, ये डुबाती है बस इस चीज में। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप को तो भूल जाओ तुम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। टारगेट है तो टारगेट है, उससे पहले अगर कुछ भी करा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तुम अपने साथ। कोई बात नहीं, आएगी, रिवर्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1:3 छूटेगा, 1:4 छूटेगा, 1:5 छूटेगा, लेकिन इनके चक्कर में 1:30 अगर हाथ में लग गया ना तो ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। मेरी जुलाई की, अगस्त की, जून की लाइव स्ट्रीम जाके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। 1:11, 1:21, इतने बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड है। अब अगर मैं कोई वजीर हथियाने की कोशिश कर रहा हूं, वजीर के चक्कर में मैं 4-5 प्यादे अगर गवा दूंगा तो क्या मैं हार जाऊंगा? ठीक है, अगर मैं बड़े रिस्क रिवॉर्ड की तरफ जा रहा हूं और अगर मैं इसमें से 5 या 6 प्यादे गवा दूंगा तो मेरा कुछ चला जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर एक बंदा ट्रेडिंग कर रहा है। देखो मैं तो एक एनालिस्ट हूं, तो मुझे तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी चलता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अगर तुम्हें वैल्यू रखनी है तो अपने रिवॉर्ड की वैल्यू रखो। और कोशिश करो, अब जैसे मैं तुम्हें एमएमसी समझा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें किसी स्टॉप लॉस के बारे में बता दूं, तुमने मेरे को कभी ये सुना है कि मैं स्टॉप लॉस को बिल्कुल लो तक ले रहा हूँ जहां मैंने ट्रेड लगा? कैंडल है तो कैंडल है, हैंगिंग मैन है तो हैंगिंग मैन है, अगर हैमर है तो हैमर है, अगर बुलिश एंगल्फिंग है तो बुलिश एंगल्फिंग है। ऐसा नहीं है पूरी 4-5 जो है 15-16 कैंडल का मैं तुम्हें वो दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता।
इसलिए स्टॉप लॉस इसलिए छोटा। अब तुम समझो मैंने एक हैंगिंग मैन पकड़ा है, उसके ऊपर मार्केट में 20 कैंडल बन गई, तो 1:20 नहीं हो गया? अब इस हैंगिंग मैन को पकड़ने के लिए मैं अगर 4-5 प्यादे जैसी कैंडल को मैं फेल भी कर जाऊं ना, तब भी मेरा कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, समझ रहे हो? थैंक यू गाइज फॉर सुपर चैट। अरे यार तुम क्यों पीला पीला कर रहे हो? अब ये देखो, यहाँ हैंगिंग मैन है, मैंने बोला रिटेस्टिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होगा यही होगा। यहाँ हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन के क्लोजिंग, क्योंकि इतना भरोसा रहता है वहां से मार्केट नीचे नहीं आएगी, इतना एक्यूरेट भरोसा रहता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितनी डिमांड है वो डबल हो गई। पहले तो डिमांड देखो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, वो डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिल गई, मिल गई यहाँ से लेके तक 1:5, कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट एरिया यहाँ तक, एंड देन मार्केट में मिनी रिवर्सल एरिया 1:11। 1:11 तो हर पैटर्न के बाद मिलता ही मिलता, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1:11 तो किसी भी पैटर्न के फेक आउट के बाद का पहला मूव होता ही होता है। अब इस 1:11 के लिए मैं 2-3 प्यादों को अगर छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं जाने वाला। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा, मैं भिखारी पैदा नहीं करता। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि 1100 में से 1000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं ध्यान से, उसमें से कुछ हैं जिनको सिर्फ बाय सेल चाहिए। आपका तो कुछ होने वाला है नहीं, आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करो दबा के, जो कर सकते हो। ठीक। ना मेरे से अपनी पोजीशन पूछने के लिए यहाँ पर मुझे उकसाइए प्लीज़ गाइस।